तो दोस्तों कल रात को मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताया था सीएमसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर लॉगिन करने के बाद वहाँ पर आप लोगों को सीएमसी का रानीपेट कैंपस का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने का कोई भी ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। पहले जब आप पेशेंट पोर्टल में लॉगिन करके जाते थे यूज़र आईडी और पासवर्ड देके तो वहाँ पर कैंपस चेंज का ऑप्शन आ रहा था, यानी कि दो कैंपस, जब आप कैंपस चेंज का ऑप्शन में टच करते थे तो दो कैंपस नज़र में आ रहा था, सीएमसी का मेन कैंपस और सीएमसी का रानीपेट कैंपस। लेकिन अभी आप पेशेंट पोर्टल में जब लॉगिन करके जाओगे तो वहाँ पर कैंपस चेंज का ऑप्शन कहीं भी जगह में नहीं शो कर रहा है। तो दोस्तों इस बातों को लेकर आप लोगों को घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी अगर आप चाहते हैं तो सीएमसी का मेन हॉस्पिटल और सीएमसी का रानीपेट कैंपस, दोनों कैंपस का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आप बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। और दोस्तों उस वीडियो का माध्यम से जो कमेंट सेक्शन है उस कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों को बताया था सीएमसी का रानीपेट कैंपस का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अभी चालू किया गया है, सिस्टम बदल गया है और आज सुबह को एक वीडियो अपलोड करने के बारे में मैं आप लोगों को बताया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा सीएमसी का रानीपेट कैंपस और सीएमसी का मेन कैंपस, दोनों कैंपस का आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट किस तरह का ले पाओगे, उसका सिस्टम क्या है। और साथों साथ ये भी बताऊंगा दोस्तों सीएमसी का मेन कैंपस से सीएमसी का रानीपेट कैंपस में बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट नया डिपार्टमेंट मूव हो चुका है। सो कौन सा वो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का डिटेल्स क्या है और कौन सा डिजीज होने पर आप उस डिपार्टमेंट में दिखा पाओगे, सारा कुछ बारीकी से समझाऊंगा और सब कुछ इस एक ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सारा नॉलेज भी गेन हो सकता है, इसलिए आज की इस वीडियो को आप सभी को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी के पास इस भाई की तरफ से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, बगल में बेल आइकन को ऑल प्रेस कर देना और इस वीडियो को साथों साथ लाइक भी कर देना। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, मेरा नेम है अंजन महांती और आप सभी लोग देख रहे हैं मेडिकल सॉल्वर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी इस टाइम अगर आप सीएमसी का पेशेंट पोर्टल में यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं तो आपको दिखेगा कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप देख सकते हैं। और ये जो जगह है आप देख सकते हैं रेगुलर ओपीडी लिखा गया है, इसका ठीक ऊपर में यहाँ पर कैंपस चेंज का ऑप्शन आ रहा था, यानी कि जब आप कैंपस चेंज को चूज करते हैं तो वहाँ पर दो कैंपस नज़र में आ रहा था आप लोगों को, सीएमसी का मेन कैंपस और सीएमसी का रानीपेट कैंपस। लेकिन अभी इस टाइम कहीं भी जगह में कैंपस चेंज का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंपस चेंज का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को एक काम करना है, आप लोगों को इस जगह में जाना है कंसल्टेशन। अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप लोगों को कंसल्टेशन में जाना है, उसके बाद इसको चूज करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप डॉक्टर को फेस टू फेस दिखाना चाहते हैं तो रेगुलर ओपीडी को चूज करना है, अगर आप वीडियो कॉल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं तो इसको चूज करना है, और अगर आप ऑडियो कॉल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं तो इसको आपको चूज करना है। उसके बाद आप लोगों को कैटेगरी को चूज करना है। कैटेगरी में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, प्राइवेट एंड जनरल, आप किसी भी एक कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को सीधा इस जगह में जाना है डिपार्टमेंट, आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप जब जाते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखोगे सीएमसी का जो रानीपेट कैंपस है और सीएमसी का मेन कैंपस है, दोनों कैंपस का डिपार्टमेंट एक ही जगह में शो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही जगह में शो कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा सीएमसी का मेन कैंपस और सीएमसी का जो रानीपेट कैंपस है, सीएमसी का मेन कैंपस है, सीएमसी का रानीपेट कैंपस में कुल मिला के 10 डिपार्टमेंट का आसपास मूव हुआ था। लेकिन अभी इस टाइम आप देख सकते हैं एक ही जगह में डिपार्टमेंट को चूज करने के बाद एक ही जगह में सारा का सारा डिपार्टमेंट शो कर रहा है। तो दोस्तों एक एक करके मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आप देख सकते हैं जो कार्डिक एरिथमियाज एंड पेसमेकर, उसके बाद कार्डिक वाल्व एंड स्ट्रक्चर हार्ट डिजीज क्लिनिक और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी। तो ये जो 3 डिपार्टमेंट है ये कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, मैं आप लोगों को बता दी थी। तो जब आप कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो यहाँ पर जाने के बाद मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। और अभी हम चलते हैं क्लिनिक पे। तो क्लिनिक में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्डियोलॉजी यूनिट 1, कार्डियोलॉजी यूनिट 2 और कार्डियोलॉजी यूनिट 3, और उसके बाद लिखा गया है रानीपेट। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि इस जगह में ही रानीपेट शो कर रहा है। पहले कैंपस चेंज का ऑप्शन आ रहा था लेकिन अभी इस जगह में रानीपेट शो कर रहा है। तो और एक डिपार्टमेंट में जाके आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ एक बाय एक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट मूव हुआ था। उसके बाद और एक डिपार्टमेंट जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, आप देख सकते हैं ये भी मूव हुआ था। तो यहाँ पर जाके मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में मैं गया और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है, आप देख सकते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी क्लिनिक, यहाँ पर देख सकते हैं रानीपेट लिखा गया है।
यानी कि रानीपेट इस जगह में ही है, रानीपेट आप देख सकते हैं। उसके बाद और एक डिपार्टमेंट में चलता हूँ यहाँ पर। उसके बाद और एक डिपार्टमेंट मूव हुआ था, आप लोग जानते ही होंगे, हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट। तो जब हम हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं और यहाँ इसको चूज करते हैं तो यहाँ पर जाके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेमाटोलॉजी रानीपेट, उसके बाद पीडियाट्रिक लिम्फोमा एंड ल्यूकोमिया क्लिनिक रानीपेट, यहाँ पर ही शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद और एक डिपार्टमेंट में जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ। और एक डिपार्टमेंट मूव हुआ था जैसे कि हेपाटोलॉजी, और हेपाटोलॉजी में जब हम जाते हैं उसको ओके करते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हेपाटोलॉजी रानीपेट शो कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हेपाटोलॉजी रानीपेट यहाँ पर शो कर रहा है, एक ही जगह में शो कर रहा है। तो उसके बाद और एक डिपार्टमेंट मूव हुआ था जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी। तो मेडिकल ऑन्कोलॉजी में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेते हैं और इसको ओके करते हैं, और ओके करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी रानीपेट लिखा गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद और एक डिपार्टमेंट में हम चलते हैं। यहाँ पर और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में देखना है, यहाँ पर कहा गया न्यूरो सर्जरी, आप देख सकते हैं न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में मूव हुआ था। तो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में जब हम जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लिनिक पे जब हम चूज करते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पर न्यूरो सर्जरी जो क्लिनिक है यहाँ पर शो कर रहा है। न्यूरो स्पाइन डिसऑर्डर रानीपेट, न्यूरो सर्जरी यूनिट 1 रानीपेट, न्यूरो सर्जरी यूनिट 2 रानीपेट, न्यूरो सर्जरी यूनिट 3 रानीपेट, यहाँ पर ही सारा कुछ शो कर रहा है। और उसके बाद सारा का सारा डिपार्टमेंट में आप लोगों को दिखा दूंगा, कौन सा डिपार्टमेंट मूव हुआ है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा नीचे चलते हैं, और नीचे जाने के बाद यहाँ पर और कौन सा डिपार्टमेंट मूव हुआ था, आप यहाँ पर आप जानते ही होंगे पाल्मोनरी मेडिसिन भी मूव हुआ था। तो यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ पर जाने के बाद ओके करते हैं। तो ओके करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पाल्मोनरी मेडिसिन रानीपेट भी शो हो रहा है यहाँ पर, यानी कि एक ही जगह में सारा का सारा डिपार्टमेंट शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं हम थोड़ा नीचे, और जो डिपार्टमेंट मूव हुआ था मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर जानते ही होंगे यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र हुआ था, यानी कि मूव हुआ था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को लेके चलूँगा। तो यहाँ पर जब हम गए तो यहाँ पर क्लिनिक पे जब हम जाते हैं, यहाँ पर क्लिनिक पे जब जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा यूरोलॉजी का क्लिनिक यहाँ पर शो कर रहा है। स्टोन क्लिनिक रानीपेट, यूरोलॉजी यूनिट 1 रानीपेट, यूरोलॉजी यूनिट 2 रानीपेट, यूरोलॉजी यूनिट 3 रानीपेट, यूरोलॉजी यूनिट 4 रानीपेट। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यूरोलॉजी ऑन्कोलॉजी क्लिनिक रानीपेट, यहाँ पर बहुत सारा यूरोलॉजी का क्लिनिक शो कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एडोलिसेंस एंड पीडियाट्रिक यूरोलॉजी रानीपेट, सारा का सारा रानीपेट का क्लिनिक यहाँ पर शो हो रहा है। और दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, और एक बिल्कुल नया डिपार्टमेंट सीएमसी का मेन हॉस्पिटल से सीएमसी का रानीपेट कैंपस में अभी इस टाइम ट्रांसफ़र हो चुका है, यानी कि मूव हो चुका है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं न्यूरो मेडिसिन, ये जो डिपार्टमेंट है ये भी सीएमसी का मेन कैंपस से सीएमसी का रानीपेट कैंपस में ट्रांसफ़र हो चुका है। तो यहाँ पर जब आप जाते हैं, यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है न्यूरोलॉजी, आप देख सकते हैं न्यूरोलॉजी लिखा गया है, यानी कि न्यूरो मेडिसिन और न्यूरोलॉजी दोनों का दोनों एक ही है, एक ही डिपार्टमेंट है। आपका अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आप न्यूरोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम है तो आप न्यूरो मेडिसिन डिपार्टमेंट में, यानी कि न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर जो शो हो रहा है आप देख सकते हैं ये न्यूरोलॉजी रानीपेट यहाँ पर शो हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर शो हो रहा है। तो दोस्तों और एक चीज़ मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ, सीएमसी हॉस्पिटल का जो मेन कैंपस है, मेन कैंपस का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर जाके भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इनफर्टिलिटी डिपार्टमेंट को मैंने चूज किया एक डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं भी जगह में रानीपेट लिखा नहीं गया है, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एक ही क्लिनिक शो हो रहा है, यानी कि ये जो डिपार्टमेंट है सीएमसी का मेन हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट है। उसके बाद और एक डिपार्टमेंट में जाके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे कि ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, आप देख सकते हैं जो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है आप लोगों को पता ही होगा, ये है सीएमसी का मेन हॉस्पिटल का। तो यहाँ पर जब हम जाते हैं, यहाँ पर जाके मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ और क्लिनिक को चूज करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑर्थोपेडिक यूनिट 1 यहाँ पर शो हो रहा है, ऑर्थोपेडिक यूनिट 2 और ऑर्थोपेडिक यूनिट 3 यहाँ पर शो हो रहा है। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं तीनों का तीनों जो क्लिनिक शो हो रहा है, ये तीनों का तीनों क्लिनिक सीएमसी का मेन हॉस्पिटल का क्लिनिक है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, आप लोगों को ध्यान से समझना है कि एक ही जगह में
एक ही डिपार्टमेंट में सीएमसी का मेन हॉस्पिटल और सीएमसी का रानीपेट कैंपस दोनों हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट एक ही जगह में शिफ्टेड कर दिया गया है। जब आप अपॉइंटमेंट लेते जाओगे, अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा, वहाँ पर शो होगा, क्लिनिक में शो होगा, क्लिनिक में आप लोगों को शो होगा कि कौन सा हॉस्पिटल का आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। यानी कि वहाँ पर शो होगा रानीपेट कैंपस या तो फिर सीएमसी का मेन कैंपस। आप समझ गए। और आपका जो अपॉइंटमेंट पेपर है वहाँ पर मेंशन किया जाएगा कौन सा हॉस्पिटल में आप लोगों को जाना है। समझ गए। कुल मिला के बात यह है कि सीएमसी का अभी जो पेशेंट पोर्टल है वहाँ पर लॉगिन करते जब आप जाओगे और डिपार्टमेंट को चूज करोगे तो वहाँ पर एक ही जगह में सीएमसी का मेन कैंपस और सीएमसी का रानीपेट कैंपस का डिपार्टमेंट एक ही जगह में अभी शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। और पिछले आने वाला टाइम में और भी बहुत सारा डिपार्टमेंट सीएमसी का मेन हॉस्पिटल से सीएमसी का रानीपेट कैंपस में मूव हो जाएगा। जब मूव हो जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। समझ गए। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा सीएमसी का मेन हॉस्पिटल से सीएमसी का रानीपेट कैंपस में जो बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट नया डिपार्टमेंट मूव हो चुका है, न्यूरो मेडिसिन डिपार्टमेंट। उस न्यूरो मेडिसिन डिपार्टमेंट क्या है और कौन सा डिजीज होने पर आप न्यूरो मेडिसिन डिपार्टमेंट में दिखा पाओगे। दोस्तों न्यूरो मेडिसिन जो होता है, आप न्यूरोलॉजिकल जो अगर आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप न्यूरो मेडिसिन में दिखा पाओगे। यानी कि न्यूरोलॉजी और न्यूरो मेडिसिन दोनों डिपार्टमेंट सेम है। सीएमसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जब लॉगिन करके जाते हैं तो वहाँ पर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट कहीं भी शो नहीं करेगा। अगर आप लोगों का इसलिए न्यूरोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम है तो आप न्यूरो मेडिसिन डिपार्टमेंट में दिखा पाओगे। दोनों डिपार्टमेंट सेम ही है। तो दोस्तों देखिए, मेन बात यह है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी कि अगर आप लोगों का शरीर में कहीं भी जगह में कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि आपका ब्रेन में कहीं भी जगह में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया है, ब्रेन में ब्लड हेमरेज हो गया है, ब्रेन स्ट्रोक वगैरह आ गया है, ब्रेन में कहीं भी जगह में ट्यूमर वगैरह हो गया है, ब्रेन कैंसर हो गया है, उसके बाद आपका पूरा का पूरा जो शरीर में या तो फिर आपका ब्रेन में जो एबनॉर्मल सेल देखने को मिल रहा है, आपका जो सीएफसी होता है यानी कि सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है वो ठीक तरह से फ्लो नहीं कर रहा है, और आपका पूरा का पूरा बदन में पूरा का पूरा शरीर में जहाँ पर न्यूरोलॉजिकल कहीं भी प्रॉब्लम आता है, और आपका जो बैक में जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में कहीं भी जगह में न्यूरोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप न्यूरो मेडिसिन डिपार्टमेंट में बहुत ही आसानी से आप दिखा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आप अगर आप लोगों का न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आप लोगों को सीएमसी का रानीपेट कैंपस का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना है और रानीपेट कैंपस में जाके आप लोगों को दिखा लेना चाहिए। समझ गए। सो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद है कि जो समझाने का मैंने कोशिश किया, जितना सारा समझाने का कोशिश किया वो आप लोग सब कुछ समझ भी गए और समझ में भी आ गया होगा। लेकिन दोस्तों फिर भी इस वीडियो को लेकर कहीं भी जगह में कोई भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है तो आप इसी वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। और वैसे भी दोस्तों अगर आप मेरे साथ चैट की द्वारा बात करना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी पे आ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का डायरेक्ट लिंक आप लोगों को इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।